पूजा की, वंदना की और हाथ जोड़ करके याज्ञवल्क्य जी महाराज पूजन देख करके चतुर हो गए, चौंक गए। वाह क्या बात है। लेकिन भरद्वाज जी से पूछा याज्ञवल्क्य जी ने, अरे महाराज रोका क्यों? तो हाथ जोड़ करके बोले भरद्वाज जी, ना तो एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, कर गत वेद तत्व सब तोरे, कर गत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोहि कहत सोई लाभ राजा, कहत सोई लाभ राजा, जो न कहूँ बड़ होए अकाजा, जो न कहूँ बड़ होए अकाजा, जो न कहूँ बड़ होए अकाजा, जो न कहूँ बड़ होए अकाजा। प्रणाम करके कहते हैं भरद्वाज जी महाराज, कहते हैं याज्ञवल्क्य जी से, प्रभु मेरे मन में एक बड़ा संशय है। क्या संशय है? महाराज आपके तो वेद आपके हाथों में है, करगत वेद तत्व सब तोरे, आपके हाथों में तो वेद है, आप वेद का सार जानते हैं। हमारे मन में संशय बड़ा विचित्र है। देखो भाई एक बात बताएं, रामचरितमानस में जरूर कहा कि भरद्वाज जी को संशय है, पर महापुरुष कहते हैं इनकी यह चालाकी है, अगर संशय से चर्चा प्रकट नहीं करेंगे तो राम कथा प्रारंभ नहीं होगी। इनको कहां संशय? भरद्वाज जी भी कोई साधारण नहीं है, वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, आदि कवि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, तो भला इनको क्या संशय प्रकट हो? लेकिन वो तो राम चर्चा सुनना चाहते हैं। तो हाथ जोड़कर बोले महाराज मेरे मन में एक बड़ा संशय है, और आपके हाथों में वेद हैं, आप चारों वेदों के ज्ञाता हैं, लेकिन महाराज जो संशय है उसको कहने में मुझे भय लग रहा और लाज भी आ रही। भय क्यों लग रहा? अच्छा दोनों एक साथ क्यों? भय भी और लाज भी, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें दोनों आ रही। भय इसलिए लग रहा कि आप इतने बड़े महात्मा, कहीं हमने कुछ पूछ लिया तो आप जो है नाराज ना हो जाओ कि कैसी बात करते हो, कहीं हमारी परीक्षा ले रहे क्या, रुष्ट ना हो जाओ, कहीं आप उठपटांग ना बोलने लगो। तो भय तो ये है, पर लज्जा भी आ रही। बोले लज्जा क्या है? बोले लज्जा यह है कि मैं इतना बड़ा भागा हूं तो वैसे वाल्मीकि जी का शिष्य, पर जो प्रश्न पूछने जा रहा हूं कहीं ऐसा ना हो आप रुष्ट हो जाए। हमने सुना शंकर जी से संशय किया था मैया ने, तो खूब डांटा था कि जो भगवान पर संशय करता है वो मूर्ख है, न जाने क्या क्या कहा था महाराज। तो हमें भय भी लग रहा, लज्जा भी आ रही कि कहीं आप डांट ना दें। आहा, आप चिंता मत करें भरद्वाज जी, आप तो पूछिए क्या संशय है। तो भरद्वाज जी महाराज हाथ जोड़कर बोले राम कवन प्रभु पूछूं तो ही कहीं बुझाए, कृपा निधि मोही। कुछ भी नहीं, एक ही संशय है। क्या? कि राम जी कौन है? कौन राम जी है? याज्ञवल्क्य जी बोले मतलब? बोले एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम कहूं जगत पसारा। अब कौन से राम जी हैं? शंकर जी जिनकी पूजा करते क्या वही राम हैं? ये और कोई राम है? हमारे मन में संशय बड़ा विचित्र है। कौन सा संशय? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा।
एक दशरथ जी के बेटा हैं, जिनके चरित्र को पूरा संसार जानता है। क्या वही राम हैं जो ब्रह्म हैं, ये कोई दूसरे हैं? अथवा इनके लिए इनकी महिमा जो सुनी हमने वो ये सुनी। भरद्वाज जी बोले, नारी बिरह दुख लहूं अपारा, भयऊ रो सिरनु रावण मारा। लेकिन जिन राम जी की हम चर्चा बता रहे हैं, इन्होंने नारी ब्रह में बड़ा दुख पाया। पत्नी हिरा गई तो रोते रहे, आवेश आ गया तो रावण को मार दिया। क्या ये वही ब्रह्म हैं जिनकी पूजा शंकर जी करते हैं या जिनका ध्यान शिव जी करते हैं? कृपा करके आप बता दीजिए। देखो भाई, प्रश्न वही उठेगा जो चित्त में होगा। आदमी बोलता क्या है, अच्छा जैसे आप मूली खाओ, तो मूली खाओगे तो डकार मूली की आएगी, मूली खाओगे तो डकार मूली की ही आएगी ना। तो जो राम में रमा हुआ वो राम का ही प्रश्न पूछेगा, और जो काम में रमा हुआ वो काम का ही प्रश्न पूछेगा। प्रश्न करने वाले के भाव बता देते हैं कि ये रमा काय में है, राम में कि काम में। तो जो राम में रमा होता वो राम की चर्चा करता, जो काम में रमा, अरे महाराज और तो सब बंगला बन जाए, आनंद आ जाए, और तो सब बढ़िया, भजन तो ठीक है महाराज, हम सोच रहे थे एक टैया मकान और गाड़ी और हो जाती तो फिर राम कथा करवाते। अरे नक्कटा, तू केवल काम की ही चर्चा करता, केवल काम में ही बिता रहता, कभी राम की चर्चा कर। लेकिन धन्य है भरद्वाज जी, आपके चित्त में श्री सीताराम जी विराजमान हैं, तो आप कहते हैं प्रभु ये राम कौन है? अथवा शंकर जी को भजने, जो शंकर जी जिनका ध्यान करते वो कोई और दूसरे राम है क्या? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपति त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूं विवेक के विचार। आप सब जानते हैं, विवेक पूर्वक बताइए ये राम जी कौन है? प्रसन्न हो गए श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज। वाह, धन्य हो भरद्वाज जी, धन्य है। आप इतने बड़े ऋषि के शिष्य होकर के भी कितनी सुंदर चर्चा पूछ रहे हैं। अब समझ गए, हम समझ गए। देखो भैया, तुम क्या चाहते हो सुनना? बोले क्या? तो याज्ञवल्क्य जी बोले, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रसन्न मनहु मति मूढ़ा, कीनहु प्रसन्न मनहु मति मूढ़ा। तुम राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, आप राम जी की गाथा को सुनना चाहते हैं, हम समझ गए, इसलिए इतना गूढ़ प्रश्न आपने किया। इसलिए बोले राम कथा सहसी किरण समान, राम कथा सहसी किरण समान, संत चकोर करई बाना, संत चकोर करई बाना, राम कथा सहसी किरण समान, राम कथा सहसी किरण समान, राम कथा सहसी किरण। समझ गए हम। आप राम जी की गाथा को, गूढ़ कथा को सुनना चाहते, तब तो इतना गूढ़ प्रश्न आपने किया। देखो भैया, प्रश्न ऐसा करो जिससे राम कथा भगवत चर्चा प्रारंभ हो जाए। लेकिन आजकल तो हमने ऐसे ऐसे आदमी देखे, कई लोग प्रश्न करते, कुछ लोग बड़े प्यारे होते, कुछ लोग ऐसी प्रश्न करते हैं कि जिससे कथा कहने का मन होता, और कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते कि होत कथा बंद हो जाए। हाँ, ऐसे एक जगह राम कथा चल रही थी तो व्यास जी कथा सुना रहे थे।
9 दिन राम कथा सुनाई व्यास जी ने, बढ़िया अद्भुत सुनाई, राग में, अनुराग में, बैराग में, सब में राम कथा सुनाई उन्हें। 9 दिन पूरे हो गए तो व्यास जी ने पूछा, भाई किसी का कोई प्रश्न या संशय तो नहीं है? हो तो बताओ, हम तुम्हारा संशय दूर करें रामायण से। सब अपना अपना संशय बताएं। एक श्रीमान जी इतने खतरनाक गते के वे खड़े हुए, बोले महाराज और तो कथा हमें साजी लगी, झींका मजीरा बढ़िया बजाए, तबला भी बढ़िया बजो। अरे बोले तुम बजावट देखते रहे कि राम कथा सुनते रहे? बोले सुनते तो राम कथा रहे। बोले कोई संशय? अरे बोले एक ही संशय है। बोले क्या? बोले महाराज जो नहीं 9 दिन में समझ में आओ कि राम राक्षस हते को रावण राक्षस, और तो बढ़िया बस एक ही समझ, राम राक्षस था कि रावण राक्षस। महाराज ने हाथ लो अपने माथे पटको धड़ाक से। अरे बोले नहीं नहीं बताओ बताओ बताओ, कठिन कर दिया ना हमने प्रश्न, इसलिए बता नहीं पा रहे आप। महात्मा बोले बेटा न राम राक्षस हते न रावण राक्षस हते, राक्षस हम हते जो तुम्हें 9 दिन में समझा नहीं पाए। हाँ तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि होत कथा बंद करवा देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं का राम कथा सजी किरण समान। राम कथा चंद्रमा के किरण की समान है, शीतलता भी है जिसमें, जिसको संत और चकोर दोनों प्राप्त करते हैं। चांदनी रात में जहां भोगी भोग भोगता है, वहीं योगी योग करके परमात्मा को प्राप्त करता है। इसलिए राम कथा अद्भुत है। संशय बेहग उड़ावन हारी, राम कथा संशय को मिटाने वाली है। बड़ा सुंदर प्रश्न किया। देखो भाई, वर्षा 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक वर्षा और एक राम कथा की वर्षा। प्राकृतिक वर्षा से पानी का जल स्तर बढ़ जाता है और राम कथा की वर्षा से भक्ति का स्तर बढ़ जाता है। अब आपके ऊपर है कि तुम कौन सी वर्षा में भीग रहे। अगर कथा की वर्षा में भीगोगे तो भक्ति का स्तर बढ़ जाएगा, और अगर तुम संसारिक वर्षा में भीगोगे तो काम का स्तर बढ़ जाएगा। अब तुम्हारे ऊपर है राम का स्तर बढ़ाना कि काम का स्तर बढ़ाना। प्राकृतिक वर्षा जो आसमान से होती वो भूमि पर होती है, भूमि पर गिरती झरझर करके भूमि पर होती है, लेकिन राम कथा की वर्षा आत्मा पर होती है, ये आत्मा पर झरझर करके बहती है, इसकी इसलिए नाम इसका आत्म वर्षा है। सुंदर प्रश्न किया। देखो भाई, याज्ञवल्क्य जी बोले ऐसा ही संशय कीन भवानी। भरद्वाज जी, ऐसा ही संशय भवानी ने भोले बाबा से किया था, पर भवानी ने भोले बाबा से किया तो राम कथा प्रारंभ हो गई, और यही संशय आपने हमसे किया तो यहां भी अब राम कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो भरद्वाज जी चौंक गए। महाराज, मां भवानी जगत जननी भगवान भूत भावन महादेव की धर्मपत्नी अर्धांगिनी, उनको संशय? हाँ, कैसे? अब कथा सुनाते। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए को बजर सिपाही, शंभु गए को बजर सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख पानी, सुनी महेश परम सुख पानी। बाबा कहते हैं एक बार त्रेता युग में भूत भावन महादेव
मां जगत जननी भवानी पार्वती को लेकर के एक संत के पास गए। बोले कौन? कुंभज ऋषि पाही। अगस्त ऋषि के पास गए। अगस्त ऋषि घड़े से प्रकट भय, इसलिए इनका नाम एक है कुंभज ऋषि। इनके पास गए। साथ में कौन गया? मां संगे सती जग जननी भवानी। साथ में सती को ले गए तो त्रिभुवनपति समझ करके श्री अगस्त मुनि ने दोनों का पूजन किया, चरणों में प्रणाम किया, वंदन की, आरती की। सती मां ने धीरे से पूछा, आए काहे को? बोले बाबा, बोले कथा सुनने। बोले ये कैसे व्यास जी हैं, श्रोता की ही पूजा कर रहे हैं। शुरुआत में ही संदेह प्रकट हो गया सती को, संशय प्रारंभ में ही प्रकट हो गया। कब? पूजे ऋषि अखिले स्वर जानी। ऋषि ने तो अखिलेश्वर जान करके, त्रिभुवनपति भूत भावन महादेव जान करके प्रणाम किया, पर मां सती को संदेह हो गया। क्या संदेह है? ये कैसे कथा व्यास है? वक्ता अगर श्रोता की पूजा करे तो नियम गड़बड़ है। अच्छा, पूछा, किसी ने बताया ये घड़े से प्रकट हुए? बोले तब तो और खतरा। घड़ा से पैदा भाई, ये हमें कथा सुनाएंगे। हमारे स्वामी जी त्रिभुवनपति त्रिलोकपति, जिनकी रचि महेश निज मानस राखा, जिनके हृदय में राम कथा है। अब वो कथा सुनने आए, विचित्र बात। अच्छा, कोई वक्ता किसी की कथा सुनने जाए तो थोड़ा संशय तो होता ही, बता तो भाई। लेकिन भैया, बढ़िया वक्ता बनना है तो बढ़िया श्रोता बनो। हाँ, और बढ़िया बाप बनना है तो बढ़िया बेटा बनो। तो भोले बाबा तो बीच बीच में कथा सुन, कई लोगों को अभिमान होता, अब हम क्यों जाएं, हम तो खुद कथा करते हैं। अरे श्रीमान जी, सुनते रहो, बुद्धि ठीक रहेगी। हाँ, कथाएं सुनते रहना चाहिए। कथावाच जितने भी बोलने वाले वक्ता हैं, खूब कथा सुनो। महापुरुषों की सुनो, अपने से बड़े की सुनो, ज्ञानी पुरुषों की सुनो। तो राम कथा सुनाई अगस्त ऋषि ने भोले बाबा को, मां पार्वती व मां सती मैया को कथा सुनाई। तो मन नहीं लगा सती का ना, मन उचट गया से उचट गया। इसलिए गोस्वामी जी ने इनका श्रोता से नाम भी हटा दिया। रामायण में श्रोता में लिखना चाहिए था भवानी और शिव जी ने प्रेम पूर्वक कथा सुनी, पर गोस्वामी जी समझ गए इन्होंने सुनी नहीं, तो गोस्वामी जी ने लिखा, सुनी महेश परम सुख मानी। बाबा ने केवल सुनी, राम कथा हुई। देखो भाई, गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा भावपूर्वक सुनना चाहिए। एक बात और, जिस दिन राम जी की कथा सुनकर राम जी को देखने की इच्छा प्रकट हो जाए, समझना आज हमने कथा सुनी है। अच्छा, कछु लोग तो ये आ जाता, शर्मा जी कथा करवा रहे, नियम टूट जाएगा, चलो भैया। निमंत्रण आया था, इनविटेशन, तो कुछ लोग तो निमंत्रण पूर्ण करने के लिए कथा सुनते, कुछ लोग टाइम पास के लिए, चला बाहर में गाओ 3 घंटा कटे। तो कुछ लोग इसलिए कथा सुनते, पड़ोसन जा रही, हम का कर भी घरे चलो। तो कुछ लोग दूसरों के चक्कर में आते हैं, लेकिन असली श्रोता वही है जो राम जी की कथा को सुनकर के राम जी को देखने की इच्छा प्रकट करे, वही कथा श्रोता है। आहा हा, भोले बाबा ने कथा सुनी और कथा सुनकर के प्रणाम करके भोले बाबा गए। कहां गए? आगे गए भोले बाबा, प्रणाम करके अपने कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे। और जैसे ही जाने लगे तो कथा सुनकर के गए नहीं, कैसे? रास्ते में वही भगवान की चर्चा गाते चले। लेकिन त्रेता युग में जब कथा सुनकर के भोले बाबा जा रहे थे, उसी समय ते ही अवसर भंजन मही भारा, उसी समय भगवान राम जी का अवतार हो चुका था। त्रेता युग में भगवान पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए अवतरित हो चुके थे।
उस वक्त जब भोले बाबा कथा सुनकर वापस जा रहे थे तब राम जी की लीला चल रही थी श्री जानकी जी के हरण के बाद की। जानकी जी का हरण हो गया। हरि रघुवंश लीन अवतार, पिता बचन तजी राजू उदासी। पिता के वचन को मानकर मां के वरदान को पूर्ण करने के लिए भगवान राजपाट छोड़ करके वन वन भटक रहे। उसी समय रावण ने श्री जानकी जी का हरण कर लिया तो दंडक वन विचरत अविनाशी। दंडक वन में प्रणाम भगवान विचरण कर रहे, घूम रहे। सामने से भोले बाबा नाचते हुए जा रहे। किसी ने कहा नाच क्यों रहे? बोले ऐसे ही नाच रहे, अभी नहीं बताएंगे। भोले बाबा आगे गए तो श्री राम जी और लक्ष्मण भैया दंडक वन में भगवान दंडकारण्य में घूम रहे। नारी ब्रह में भगवान यत्र तत्र श्री जानकी जी के ब्रह में घूम रहे। लेकिन कुछ समय जानना कीन चिन्हारी। भोले बाबा ने विचार किया कि अगर हमने सरकार सच्चिदानंद भगवान की जय बोल करके अगर प्रणाम किया तो राज खुल जाएगा, रावण को पता लग जाएगा कि ये कोई साधारण नहीं, कोई क्षत्रिय बालक नहीं है, और राक्षसों को पता लग जाएगा कि ये कोई क्षत्रिय बालक नहीं, कोई साधारण नहीं, पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। भोले बाबा भी जिन्हें प्रणाम कर रहे तो इनकी लीला में विघ्न बनेगा। इसलिए भोले बाबा ने देख तो लिया और देखते ही भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। भगवान ने राम जी की आंखों में देखा और राम जी ने भोले बाबा की तरफ। भोले बाबा ने आंखों में ही बात कही, कहो सरकार कैसे हो? राम जी बोले हम तो बढ़िया, तुम बताओ। बाबा बोले हम भी। बाबा लिखते हैं भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, लेकिन कुसुमय जानिना कीन चिरारी, कुसुमय जानिना कीन चिरारी, कुसुमय जानिना कीन चिरारी, कुसुमय जानिना कीन। भगवान राम जी ने मन ही मन सरकार को प्रणाम किया, सरकार ने इनको प्रणाम किया। बाबा बोले चल रहे, हाँ चलो। बाबा ने तब कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। भोले बाबा जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जयकारा लगा करके जाने लगे, प्रणाम करके जाने लगे तो सती मैया को संदेह हो गया, जे क्षत्रिय बालक पत्नी हिरा गई सो जे रोत फैल रहे, पत्नी गुम गई तो रोते हुए घूम रहे। और भोले बाबा आप कह रहे जय सच्चिदानंद जग पावन, आप सच्चिदानंद भगवान कह करके जय जयकार कर रहे हैं। समझ में नहीं आया। भोले बाबा बोले देवी तुमने अगर कथा ध्यान पूर्वक सुनी होती तो समझ आता ना। देखो भैया संसार में वही सब कुछ समझ सकता जो कथा को समझ ले, वही जगत को समझ सकता है। और जो कथा को ना समझे सो का समझे। ऐसे ही एक बार आदमी एक मिला, बोले ऐसा, बोले नहीं हमें सब पता है। कई बार आदमी कह देते हाँ हाँ हमें सब पता है, और पता कुछ भी ना हो, झूठ में हमें सब पता है। जो आदमी ज्यादा बोले नहीं 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 हमें सब पता है, समझ जाओ ये कछू पतो नहीं है। अच्छा ऐसे ही कुछ आदमी होते हैं बोले महाराज हम तो झूठ कभी बोलते ही नहीं सत्य के अलावा, आज तक झूठ नहीं बोला, समझ जाना ये सत्य नहीं बोलता कभी। हाँ एक आदमी ऐसे ही हमें मिला,
बोला महाराज हम तो भगवान के अलावा किसी को नहीं मानते। हम समझ गए जो भगवान है। तनक देर में क्या कहते और तो सब ठीक है, पत्नी बीमार है। हम कहते भगवान के अलावा किसी को नहीं मानता, अब घरवाई को नाम बताओ फिर ना। पत्नी हाँ तो मानत। अब बोले महाराज भाव ने साथ पड़ी तो निभाने तो पड़े ही। हमने कही तो दो ही नाव पे पांव धरे। भाग, ऐसा मत बोलो कि हम भगवान के अलावा किसी को नहीं मानते थे, सब हमारे। तो भोले बाबा कहते देवी अगर तुमने कथा सुनी होती तो समझ में आ जाता ये सच्चिदानंद भगवान कौन है, कौन है। कथा सुनी हो तब समझ आए। भगवान आगे गए। सती सोदासा शंभु के देखी, और संदेह प्रकट हो गया सती को। संदेह प्रकट हुआ तो सती मां कहती हैं महाराज ये ब्रह्म है। शंकर हाँ ये जिनकी कथा कुंभज ऋषि के पास सुनकर के आई ये वही राम है, वही पूर्ण परब्रह्म परमात्मा। महाराज हमें नहीं लग रहा। देवी मान जाओ ये राम है, सच्चिदानंद भगवान है। महाराज ये क्षत्रिय बालक, पत्नी गुम गई, उस चक्कर में यत्र तत्र घूम रहे हैं। नहीं मानती? हाँ हाँ एक काम करो, जाओ परीक्षा ले आओ। परीक्षा के लिए कहा। मां सती ने कथा सुनी नहीं। देखो श्रीमान हमने कल भी कहा था भगवान की परीक्षा ना लो, भगवान की तो प्रतीक्षा करो। परीक्षा लोगे तो बुरी दुर्दशा होगी, प्रतीक्षा करोगे तो राम जी घर आएंगे। कि भाई सीताराम बंद कराओ, परीक्षा मत लो, परीक्षा मत लो। लेकिन सती के मन में तो वो भोले बाबा बोले जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा। मन में संदेह तो जाकर के परीक्षा लो। लेकिन भोले बाबा तो नच रहे। किसी ने पूछा आप नाच क्यों रहे? सती के तो आग लगी कि हमारे भोले बाबा त्रिभुवनपति जगतपति और दो राजकुमारों को प्रणाम करते फिक्र, कहीं पगला तो नहीं गए, दिमाग तो नहीं सटया गया भोले बाबा का। लेकिन भोले बाबा नाच रहे। किसी ने पूछा आप नाच क्यों रहे? भोले बाबा बोले हम आज इसलिए नाच रहे हैं कि आज शाम तक प्रभु हमें मिल जाएंगे। बोले मतलब? भोले बाबा धीरे से बोले किसी को बताना नहीं, हम बंदर बन करके हनुमान बन करके आएंगे और आज प्रभु की लीला पंपा सरोवर तक पहुंच जाएगी और आज हमारा और सरकार का मिलन हो जाएगा वानर रूप में, इसलिए हम नाच रहे। अच्छा हाँ। लेकिन सती जी से कहा, सती जी मुस्कुराई बोले ये ब्रह्म है ही नहीं। मां सती कहती तो हम जा रहे हैं। हाँ जाओ। भोले बाबा आसन पर बैठ गए, वृक्ष के नीचे बैठ गए, बट वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष की छैया में। मां सती गई। मां सती ने विचार किया कैसे परीक्षा ली जाए। सती को संदेह है। देखो कोई व्यक्ति एक बार के समझाने में ना समझे तो दो बार समझाओ, दो बार के समझाने में अगर वो ना समझे तो खुद समझ जाओ। हाँ कोई व्यक्ति एक बार में ना समझे तो दोबारा समझा। मान जाओ भाई साहब, दोबारा कहो मान जाओ भाई साहब। जब दो बार में ना समझे तो तीसरी बार मत समझाओ, खुद को समझाओ, खुद समझ जाओ कि ये नहीं समझने वाला। तो मां सती को, और एक बात और, जीवन में कभी भी अपने से श्रेष्ठ की, संत की, भगवंत की परीक्षा मत लो। जिसने भी परीक्षा ली उसका पतन निश्चित है। अपने से श्रेष्ठ की परीक्षा मत लो। भोले बाबा समझ गए विधि विपरीत भलाई न, विधि विपरीत है, भलाई नहीं है सती की। मां सती गई तो मन में विचार करने लगी परीक्षा कैसे ले। तो विचार आया एक काम करते हैं, ये पत्नी के वियोग में, सीता के वियोग में घूम रहे तो हम सीता ही बन जाते हैं। तो श्री जानकी जी का रूप धारण किया। जानकी जी का रूप धारण करके मां जगत जननी सती आगे खड़ी हो गई जिस रास्ते से राम जी को आना था। भोले बाबा तो विचार करते हुई यहीं सोई जो राम रचिरा, हुई यही सुई जो
राम रचि राम को करी तर्क बढ़ावे साखा, को करी तर्क बड़ा